एक बात मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बता देता हूँ, वो जो बंदी से तुम बात कर रहे हो ना, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस है। इंस्टा में उसका डीएम्स भरा पड़ा है, ऑफिस में कलीग्स है जो उसके पीछे पड़े हुए हैं, ओल्ड एक्सिस है जो सडनली उसकी लाइफ में घुसना चाहेंगे, ऐसे बंदे हैं जो तुमसे बहुत ज्यादा अमीर है, जिसके पास और ज्यादा फॉलोअर्स है, जो लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो उसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस एक सिंपल सी चीज नहीं करनी है। लड़की के पास भले ही इतने ज्यादा ऑप्शंस क्यों ना हो, तुम कभी भी इनके साथ कंपीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फास्टेस्ट वे होगा अट्रैक्शन खत्म होने का। दिक्कत पता है क्या आती है, जिस मोमेंट पे तुम कंपीट करने लगते हो ना दूसरे बंदों के साथ, तो उसी मोमेंट पे तुम उसको बता रहे हो कि तुम प्राइज हो एंड मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें इंप्रेस करने के लिए कुछ भी करूंगा, जितना हो सके उतना तुम्हारे पैरों में गिरूंगा, अच्छा अच्छा तुम्हें चीजें दिखाऊंगा एंड मैं तुम्हें प्रूव करूंगा कि क्यों तुम्हें मेरी लाइफ में आना चाहिए। एंड जिस मोमेंट पे ये सारी चीजें होती है ना, उसी मोमेंट पे लड़की को पता चल जाता है कि ये कोई स्पेशल बंदा नहीं है, ये भी वहीं पे लाइन में पीछे खड़ा रहेगा, वही वाला बंदा है ये। तो आज मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इन सारी चीजों से स्टैंड आउट होना है, एंड वो भी बिना कुछ किए, बिना कुछ इंप्रेस किए। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखने के लिए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। भाई मोस्ट मैन लूज वुमन विथ ऑप्शंस। मोस्ट बंदे यही सेम बोरिंग सी स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। रिप्लाई इंस्टेंटली कर देंगे, जैसे ही बंदी का मैसेज आए तुरंत रिप्लाई, एंड इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करेंगे, इतना ज्यादा अपने आप को बेचने की कोशिश करेंगे कि क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। नॉन स्टॉप बंदी को कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट देते रहेंगे, उसके लिए कुछ भी अपना शेड्यूल सब कुछ चेंज कर देंगे जस्ट बिकॉज उसको कोई दिक्कत ना आए। कभी भी बंदी को ना नहीं बोलेंगे एंड हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहेंगे। अब पता है क्या, ये मुझे भी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितना पोलाइट बन रहा हूं, मैं कितना ज्यादा अच्छा बंदा हूं, लेकिन ऐसी बंदी के पास, जिसके पास ऑलरेडी ऑप्शंस है ना, उसको बस एक ही चीज फील होती है कि ये बंदा कितना ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। एंड जो भी ऐसे प्रिडिक्टेबल बंदे होते हैं ना, वो बंदी के लिए कभी भी स्टैंड आउट नहीं करते, वो उसके लिए सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज बन के रह जाते हैं। आखिरकार तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तो ऑडिशन देना बंद करो, अपने आप को ओवर प्रूव करना बंद करो एंड स्लो डाउन करो इन सारी चीजों को। जितना जरूरी है बस उतना ही बोलो, ज्यादा से ज्यादा सुनते रहो, एंड कोई भी जरूरत नहीं है मेरे भाई उसको इंप्रेस करने की, बस ऑब्जर्व करना सीखो उसको। क्योंकि इसमें होता क्या है ना, दूसरे बंदे थ्रस्टी दिखते हैं, प्यासे दिखते हैं, इतना ज्यादा कभी मिली नहीं है उनको, ऐसा एक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे तुम कैसे बंदे लिखते हो पता है, काम बंदे, स्टेबल बंदे। तुम ऐसे बंदे होंगे जो उसको लुक्स को प्रायोरिटी नहीं दोगे, तुम उसके माइंड को प्रायोरिटी दोगे। जैसे मोस्ट ऑफ बंदे यही बेसिक सी लाइन बोल देते हैं, अरे यार तुम पता नहीं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो यार, हुस्न परी जाने जहां, ये है साबुन निरमा, व्हाटएवर द फक दैट इज। तो ऐसा कुछ बोल के इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हें यहाँ पे ऐसा करना है कि तुम ऐसी बंदी हो राइट, जिसे बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। मैं सही हूं ना? अब क्या हुआ ना, तुमने उसके ईगो को टच नहीं किया, तुमने उसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी को टच किया। मोस्ट ऑफ बंदे यही गलती करते हैं कि उस बंदी को एडमायर्ड फील करवाते हैं, लेकिन तुमने क्या फील करवाया पता है, तुमने उसको सही से देखा, तुमने उसे ऐसा फील करवाया कि यार ये बंदा मुझे कैसे अच्छे से देख रहा है, इस वो अच्छा फील करती है, उसे ऐसा फील हुआ कि किसने उसे सही देखा है, कैसी वो रियल पर्सन है, ऐसा उसको फील हो रहा है। एंड यही मेरे भाई पावर शिफ्ट होता है। आखिरकार चेजिंग कभी भी काम क्यों नहीं करता, एक सिंपल सा फंडा समझो मेरे भाई, जितना ज्यादा तुम उसके पीछे भागते हो ना, उतना ही ज्यादा उसको फील होता है कि इस बंदा कितना ज्यादा चीप है। खुद सोचो, यहाँ पे बंदी आराम से अपना काम कर रही है, तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तुम उसके लिए उल्टी कर दोगे, ठीक है, अपने आप को कुछ भी कर दोगे, अपने आप की इज्जत भी दाव पे लगवा दोगे जस्ट बिकॉज वो अच्छा फील करे, इसके लिए सारी चीजें करते हो। एंड इससे बंदी क्या फील करेगी, मुझे बताओ क्या फील करेगी? बंदी एक ही चीज फील करती है कि वो कंट्रोल में है, सारी पावर उसके पास है, एंड वो बहुत ज्यादा, उसका ईगो है ना बूस्ट होता रहता है। रेयर बंदे ऐसे होते हैं मेरे भाई जिसको कभी भी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें जरूरत पड़ रही है तो दिक्कत है तुम में। एंड लड़कियां इन सारी चीजों को है ना इंस्टिंक्टिवली सूंघ लेती है, उसको ऐसे ही पता चल जाता है कि ये बंदा कितने पानी में है। लड़कियां कभी भी ऐसे बंदे के पीछे पागल नहीं होती जो जोरों शोरों से चिल्ला रहा है कि मुझे तेरी कितनी ज्यादा जरूरत है, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ऐसे बंदे के पीछे नहीं भागती बंदी। पता है उसको कैसा बंदा चाहिए होता है, जो ऐसा फील करवाए उसको कि यार इस बंदे ने मुझे मैसेज नहीं किया, पता नहीं क्या कर रहा होगा ये, मुझे उसकी याद आ रही है, एंड मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ उस बंदे के लिए।
ऐसा बंदा चाहिए होता है, ऐसे बंदे के पीछे लड़की भागती है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बात सुन लो मेरी, मोस्ट ऑफ बंदे हैं ना अपनी लाइफ में इसीलिए बंदी को नहीं खोते क्योंकि वो बहुत बुरे इंसान है। वो इसीलिए खोते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ही खो दिया है। उन लोगों ने बहुत बार ओवर रिएक्ट किया, बहुत बार अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की एंड इसके साथ साथ अपनी फ्रेम को ही खो दिया उन्होंने। एंड जब ये चीज होती है ना तो रिस्पेक्ट गायब हो जाती है। इसीलिए मैंने पूरा एक 3.5 घंटे का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने सिखाया है कि कैसे तुम्हें काम रहना है, ग्राउंडेड रहना है एंड स्टेबल रहना है, कैसे बंदी के अराउंड हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, कैसे अट्रैक्शन पूरी जिंदगी भर के लिए बरकरार रखना होता है एंड अपनी फ्रेम को भी जिंदगी भर के लिए रखना होता है। तो तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो। एंड अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें जरूरत है इस कोर्स की तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। बाकी चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अट्रैक्शन एक फीलिंग है, कोई रेज्यूमे नहीं है। लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी क्वालिटीज है, कितने पैसे है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। लड़की को बस एक चीज चाहिए होती है, ऐसा बंदा जो उसको सर्टेन चीजें फील करवाए एंड तुमने अगर वो चीजें फील करवा दी तो वो आ जाएगी तुम्हारी बाहों में। ऐसी फीलिंग जो कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद भी लिंगर कर रही है, उसको फिर भी तुम्हारी याद आ रही है, रैंडमली कभी भी तुम्हारी याद आ जा रही है एंड वो हंस रही है तुम्हारी वजह से। ऐसी फीलिंग जो उसे फैमिलियर फील हो रही है, एक्साइटिंग फील हो रही है एंड सेफ फील हो रही है। एंड अब क्या हो गया है ना, ये अट्रैक्शन नहीं रहा है, ये हो गया है अब इमोशनल इम्प्रिंटिंग। उसके ऊपर तुम्हारी छाप छूट गई है। एंड जैसे ही कोई बंदी तुम्हारे साथ पीस, एक्साइटमेंट एंड एक चेस, ग्राउंडेडनेस वाली फीलिंग फील कर लेती है ना तो तुम्हें रिप्लेस करना मेरे भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई भी ऐरा गहरा नथु गहरा तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। फिर आखिरकार ये सारी चीजें क्रिएट कैसे करनी है विदाउट ट्राइंग। चलो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि बंदी का बहुत ज्यादा खराब दिन रहा एंड मजा नहीं आ रहा। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ बंदे यही कॉमन सी लाइन लिखेंगे, अरे यार ऐसा हुआ क्या, अगर तुम्हें बात करनी हो तो मैं यहीं पे हूँ, बैठा हूँ, तुम्हें बताना हो तो बताना, ठीक है मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। ये पता है नाइस तो साउंड कर रहा है लेकिन ये फॉरगेटेबल है। मेन प्रॉब्लम यही आ रही है कि बंदी यूं भूल जाएगी इस सारी चीजों को। एट द सेम टाइम तुम अगर ऐसा बोल रहे हो, ठीक है ऐसा कुछ हुआ क्या, अच्छा तुम्हारा दिन मैसी रहा, उसे मैसी ही रहने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेकार है एंड मे बी आज वाला दिन तुम्हें कुछ और ज्यादा बड़ा सिखाए। ऐसे कुछ तुम्हें ज्ञान देने की बात भी नहीं कर रहा मैं, ऐसे ही बस फालतू की बातें करो। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, तुमने कोई भी ऐसी ट्राई नहीं की कि उसका प्रॉब्लम तुम्हें फिक्स करना है, ना ही तुमने उसको अच्छा फील करवाने की कोशिश की, ना ही तुमने उसके इमोशंस को चेज किया। तो ऐसा ही करना होता है एंड सर्टेन वे में तुमने उसको फील भी करवाया कि ये बंदा इमोशनली सेफ्टी दे रहा है तुम्हें, क्योंकि तुमने यहाँ पे कोई भी प्रिटेंड करवाने की कोशिश नहीं की। यार जिंदगी टफ है, जिंदगी बहुत ज्यादा जालिम है एंड मजा नहीं आता जीने में, ठीक है कभी कभी बहुत ज्यादा संघर्ष हो जाते हैं एंड ऐसे दिन आने ही वाले हैं। तो लेट्स बी प्रिपेयर्ड यार, अगर ऐसे दिन आने वाले तो खुशी की पेटियां बांध के रखो, ठीक है तुमने उसको रियलिटी से अवगत करवाया तो कभी कभी ये करवाना भी सही मूव रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती मेरे भाई। सबसे बड़ी मिस्टेक जो तुम करते हो, सभी बंदों को यही लगता है कि अगर उस बंदी के पास बहुत सारे ऑप्शंस है ना तो मुझे अपने आप को शो करना पड़ेगा कि मैं कितना ज्यादा तुझे रख सकता हूं अच्छे से, ये सारी चीजें तेरे लिए कर सकता हूं एंड बार बार मुझे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बार बार मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे भाई तुम कंप्लीटली गलत हो, क्योंकि इससे है ना बंदी को सिर्फ एक चीज फील होती है एंड वो है कि ये बंदा वैलिडेशन के पीछे इतना ज्यादा भूखा है कि पागल कुत्ते की तरह मेरे पीछे आ रहा है। एंड जब भी कोई बंदी तुम्हारे अंदर ये इनसिक्योरिटी सेंस कर लेती है ना तो वो दुम दबा के वापस भागेगी दूसरी ओर, ठीक है क्योंकि वो कभी भी वीकनेस की तरफ अट्रैक्टेड फील नहीं करती, उसे स्ट्रेंथ चाहिए होती है एंड तभी जाके वो सिक्योर फील करती है। आखिरकार कौन सी चीज लड़की को पागल कर देगी, जब तुम्हें जेन्युइनली उसके अटेंशन से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। एंड इसीलिए नहीं बिकॉज तुम्हारा बहुत ज्यादा ईगो है, तुम बहुत ज्यादा रूड हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम अपनी लाइफ में बिजी हो एंड तुम्हें रियली में फर्क नहीं पड़ रहा कि अगर ये बंदी कल को भी चली जाए तो भी तुम्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज तुम मेरे भाई अपने आप में सिक्योर हो। एंड ये चीज जब भी तुम शो करते हो ना तो लड़की को बस एक ही चीज फील होती है कि ये मेरे बिना भी एंड मेरे साथ भी जीवन गुजार पाएगा। एंड यही मेरे भाई होती है इमोशनल स्ट्रेंथ,
जिसके पीछे लड़की पागल होती है। आखिरकार ये सारी चीजें प्रैक्टिकली कैसे करनी है विदाउट गेम्स? सबसे पहली चीज, डोंट बी अवेलेबल 24/7। तुम अपनी लाइफ में बिजी होने चाहिए। तुम्हारे फ्रेंड्स है, तुम्हारा जिम है, तुम्हारा पर्पस है, तुम्हारा वर्क है, बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारी लाइफ में करने के लिए मेरे भाई। तो वही लड़की तुम्हारा सेंटर नहीं होनी चाहिए। तुम उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल नहीं हो सकते। सेकेंड चीज आ जाती है, रिस्पॉन्ड कामली नॉट एंशियसली। अगर वो बंदी घंटों लगा रही है तुम्हें रिप्लाई करने में, तो तुम्हारी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी आराम से शांति के साथ गुजार सकते होने चाहिए। तुम बार बार उसकी यादों में नहीं सोच सकते कि उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, वो क्यों कि नहीं कर रही, वो चली तो नहीं गई ना। ये सारी चीजें से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए एंड तुम शांति से अपनी जीवन गुजार सकते होने चाहिए। एंड ऐसे टाइम पे है ना मेरे भाई, तुम्हें उसकी एनर्जी को मैच करना है। कोई भी तरह का एक्साइटमेंट नहीं शो करना है अगर वो घंटों बाद तुम्हें रिप्लाई कर रही है तो। थर्ड चीज आ जाती है, कभी भी बंदी के लिए अपने प्लान्स कैंसिल नहीं करना है। अगर तुमने पहले से ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि तुम इस पर्टिकुलर डे को किसी और को मिलने वाले हो, तो उस टाइम पे अगर बंदी बोल रही है उसी दिन मिलना है, तो नहीं मिल सकते तुम। एंड इसी वजह से ना तुम्हारी रिस्पेक्ट ग्रो होगी, क्योंकि तुम अपना स्टैंड ले रहे हो। फोर्थ चीज आ जाती है, एंजॉय योर लाइफ मेरे भाई। बहुत सारे लोग हैं ना जिंदगी में जी ही नहीं रहे, वो बस जिंदगी को गुजार रहे हैं। तुम्हें जो मजा आ रहा है वो करना सीखो, उस पे काम करो, उस पे ध्यान दो एंड मजे से जियो यार। एंड इसीलिए नहीं क्योंकि तुम अच्छा किसी को दिखाना चाहते हो, इसीलिए नहीं, बस तुम्हें वो जिंदगी जीने में मजा आ रहा है एंड इसीलिए तुम वैसी जिंदगी जी रहे हो। आखिरकार पावर फ्लिप कब होगा? जिस मोमेंट पे वो बंदी सेंस कर लेगी ना कि इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इसकी लाइफ में से चली जाऊं, तो तब उसके दिमाग में कुछ सर्टेन चीजें आती है। ये इतना ज्यादा काम कैसे है, इसको फर्क क्यों नहीं पड़ता है कि अगर मैं इसकी लाइफ में से चली जाऊं तो भी? क्या इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस है? क्या मैं इस बंदे को लूज कर रही हूं? एंड इस टाइम पे क्या हो रहा है ना, वो बंदी क्लैरिटी को चेस कर रही है। उसे चाहिए कि तुम्हारे साथ कुछ कमिटमेंट है या नहीं है, तुम सीरियस हो भी या नहीं, वो सारी चीजें उसे चाहिए होती है। एंड उसी टाइम पे अट्रैक्शन फ्लिप हो जाता है एंड वो बंदी तुम्हारे बारे में सोचना स्टार्ट करती है। ऐसी काम लाइन जिसकी वजह से रिस्पेक्ट क्रिएट होगी। तुम्हें कंटेक्स्ट के हिसाब से ऐसी लाइन कभी बंदी को बोलनी होगी, मुझे अच्छा लग रहा है जो भी हम दोनों के बीच में है ना, उसमें मुझे मजा आ रहा है। मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी में एफर्ट्स डाल रहा हूं तो वो भी उतने ही एफर्ट्स मेरे में डाल रहा है। लेकिन जिस मोमेंट पे ये चेंज हुआ ना, उस टाइम पे मैं यहां से चला जाऊंगा, ना कोई ड्रामा करूंगा, ना कोई ओवर एक्सप्लेनिंग करूंगा, बस मैं सिंपली यहां से चला जाऊंगा। ये कोई भी तरह का थ्रेट नहीं है, ना ही ये बैगिंग है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड्स। यही एक लाइन है जो क्रिएट करेगी रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन एंड अर्जेंसी मेरे भाई। फाइनल सच्चाई, उसके पास भले ही कितने भी ऑप्शंस क्यों ना हो, वो ऐसे बंदे के पीछे ही भागेगी जो अपनी खुद की रिस्पेक्ट करता है, जिसके पास अपनी एक अलग जिंदगी है, जो ग्राउंडेड जिंदगी जीता है। एंड वो बंदा विलिंग होता है वॉक अवे करने के लिए भी। तुम कभी भी ज्यादा मेहनत करके ये गेम को नहीं जीत सकते मेरे भाई, तुम्हें बस डिफरेंटली खेलना होता है इस गेम को। एंड अगर तुम्हें ये सारी चीजें समझ आई है एंड रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि तुम्हें देखोगे तुम्हारी लाइफ चेंज होगी एंड तुम अट्रैक्ट करना सीख पाओगे। एंड एट द सेम टाइम अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे डेट पे ले जाना है, कैसे क्या करना होता है, क्या चीज नहीं करनी होती, एंड कैसे तुम्हें बंदी को टेक्स्ट मैसेजेस करना है, कैसे जल्दी से जल्दी बंदी को डेट पे ले जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कैसे मैसेजेस करना है कैसे मैसेजेस नहीं करना है, सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। 4.5 घंटे का वीडियो कोर्स है जिसमें सारी चीजें A to Z मैंने समझाई है। टेक्स्ट के थ्रू डेट पे कैसे ले जाना है, डेट पे क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीजें। अगर तुमने अभी तक कोर्स को चेकआउट नहीं किया, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो, कमेंट में पिन लिंक होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।